क्या आप जानते हैं कि रूट कैनल ट्रीटमेंट कितना दर्दनाक होता है? बहुत खराब दांत के लिए यह इलाज जरूरी होता है। अब दांत के पास के मसूड़ों में लोकल एनेस्थीसिया के 3 इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। थोड़ी जलन होगी, लेकिन आपको इसे सहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दर्द और बढ़ जाएगा। अब दांत की कैविटी से सड़ी हुई परत निकालने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल करें। क्योंकि ड्रिल बिट थोड़ा बड़ा है, इसलिए पहले एक तेज हुक से छोटा छेद करना होगा। जब यह पक्का हो जाए कि नीचे का गूदा पल्प भी खराब हो चुका है, तब बचे हुए ऊतक को निकालने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल करें। नीचे के गूदे में जमा गंदगी ही लगातार दांत दर्द का कारण होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूरी है। अब ड्रिल से रूट कैनाल को साफ करने की प्रक्रिया अपनाएं। निकाले गए मलबे और सड़न को कीटाणुनाशक से धोना जरूरी है। बाकी रूट कैनाल के लिए भी यही तरीका दोहराएं। धोने के बाद रूट कैनाल के अंदर की नमी को सोखने के लिए एक खास उपकरण फिंगर ड्रायर का इस्तेमाल करें। इससे गुट्टा पर्चा फीलिंग रॉड को आसानी से डाला जा सकता है और सूखने के बाद अतिरिक्त फीलिंग को काटा जा सकता है। दांत की सतह को मजबूत और साफ बनाने के लिए प्रभावित हिस्से पर लगभग 1 मिनट तक एसिड ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर उसे यूवी लैंप से सेट करें। इससे बाद में की जाने वाली कंपोजिट फीलिंग अच्छी तरह जुड़ती है। यूवी लैंप से कई बार सेट करने और भरने की प्रक्रिया दोहराएं। तो पूरे दांत को पॉलिश करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल करें। इनले रेस्टोरेशन के लिए दांत को तैयार करने के लिए बीच में एक छोटा छेद किया जाता है। फिर टूटे हुए दांत के गैप का मॉडल बनाने के लिए आसपास के दांतों पर सिलिकॉन सामग्री लगाई जाती है। इसके बाद प्रयोगशाला में डेंटल इनले तैयार किया जाता है। गैप वाली सतह पर फिर से चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर उसे सेट करें। फिर कंपोजिट को गोंद की तरह इस्तेमाल करें। डेंटल इनले को जोड़कर ठीक जगह पर लगाया जा सकता है। अंत में गोंद को सेट करने और किसी भी अतिरिक्त हिस्से को साफ करने के बाद टूटा हुआ दांत फिर से सुंदर दिखाई देता है। तो अब सवाल है, आपके यहाँ रूट कैनल ट्रीटमेंट की लागत कितनी है?